Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, my name is Tehzeeb Khan from Paradise Hope. So guys, I hope आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट 3 फाइबर में जब भी हम एनिमेशन प्ले कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक एरर आ रही होगी जो कि प्ले नॉट डिफाइन, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कैन नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीड प्ले। तो ये एरर क्यों आता है, उसकी वजह क्या है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आपने कैसा भी कोड लिखा हो, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी हो और जिससे कि आप अपने एरर को सॉल्व कर पाओगे। देखो, यहाँ पर जो कोड है इसमें मैंने सिंपली क्या किया है, जी एल बी मॉडल को यूज़ जी एल टी एफ हुक का यूज़ करके उसको इंपोर्ट किया। अब उसने इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या रिटर्न किया, हमने सीन रिटर्न किया और उसके अंदर से हमें एनिमेशन रिटर्न किए। हमने क्या किया, एक यूज़ रेफ बना लिया और इस यूज़ रेफ के हमने एक ग्रुप नाम दिया, उसको हमने इस यूज़ एनिमेशन हुक के अंदर पास कर दिया। अब हमने क्या किया, जो एनिमेशंस थे हमने वो एनिमेशंस का वो भी हमने इसके अंदर पास कर दिया ताकि ये एनिमेशंस के बिहाफ पे हमें एक्शंस प्रोवाइड कर सके। तो इसने एनिमेशंस ले लिए और हमें एक्शन प्रोवाइड कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट हमारा फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्शंस हैं, तब हम चेक कर रहे हैं फिर से जाकर कि हमारे पास क्या एनिमेशंस की जो लेंथ है वो ज़ीरो से बड़ी है। इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी मॉडल है उसके अंदर एनिमेशंस हैं या नहीं। अगर नहीं है तो ये हमारा इफ़ कंडीशन चलेगा ही नहीं, इसके अंदर जो भी कोड होगा। अगर हैं तो हम चाहते हैं कि एक्शंस में हम वो एनिमेशन का नाम पास करें। अगर आप यहाँ पर जो भी हमारे पास एनिमेशन है उनका नाम भी पास कर देंगे, अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप उसको भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि वो प्लेस अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको इसको कंसोल करके दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको माइनस माइनस कर देता हूँ, एक्शन करके मैंने इसको प्ले कराया, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि अच्छा, मैं एनिमेशंस को भी एक कंसोल करा लेता हूँ ताकि हमें पता लगे कि एनिमेशंस में क्या है। अब मैं इसको भी, इतना पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसके अंदर जा रहे हैं तब ये प्ले बोल रहा है कि अनडिफाइंड है। तो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पर एक्शंस में वो जो एनिमेशन है उसका नाम यहाँ से इसके अंदर से निकाल के और इसके एक्शंस के अंदर पास कर दिया। इसको सेव किया हमने और इसको एक बार कंट्रोल हार्ट रीसेट करते हैं या रीसेट कर लें। अब आप देखें एक्शंस है हमारे पास, एक्शंस के अंदर देखो एक्शंस के नाम मौजूद हैं इसमें, आइडियल है, रन है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं इसको खोल रहा हूँ, डॉट डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर अनडिफाइंड बता रहा है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, इस अनडिफाइंड का यूज़ करके ये अनडिफाइंड बता क्यों रहा, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। ये क्यों बता रहा है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन ये सब अनडिफाइंड बता रहा है। एनिमेशंस के अंदर एनिमेशंस भी हैं, मतलब उसके अंदर कुछ भी अनडिफाइंड नहीं है, उसके एनिमेशंस के ट्रैक वगैरह सारे मौजूद हैं। लेकिन जब एक्शन है, एक्शन के अंदर एनिमेशन चारों आ रहे हैं, तो इसके अंदर ये समझ नहीं आ रहा कि अनडिफाइंड क्यों हो रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो अगर मैं इस लाइन को कमेंट करूं और सेम चीज़ मैं आपको दूसरी जगह पर दिखाता हूँ, यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर मैपिंग की हुई है, मतलब जितने भी मॉडल होंगे वो हमारे मैप होंगे हमारे सीन के साथ। तो अभी हमने क्या है, आप सब मान लो यहाँ पर हमारा स्टैटिक मॉडल है, हमने उसको यूज़ किया, उसमें से एनिमेशन और सीन और एनिमेशन निकाल के यूज़ एनिमेशन हुक का यूज़ करके हमने एक्शंस निकाल लिए, ठीक है। एक्शंस निकाल लिए और एक्शंस में हमने चेक किया कि एक्शंस की जो लेंथ है वो हमारी एक्शंस है और एनिमेशंस की लेंथ ज़ीरो से बड़ी है। तो हमारा जो भी एक्शन है, हम जैसे कि हमने थर्ड नंबर इंडेक्स पे जो भी एनिमेशन है उसका नाम लेके इस एक्शन को पास कर दिया, सॉरी एनिमेशन को, थर्ड नंबर पर जो भी एनिमेशन है उसको निकाल के उसका नाम हमने एक्शंस के अंदर पास कर दिया और उसको प्ले करा दिया, राइट। तो ये हमारा कोड है। अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये हमारा प्ले का एनिमेशन ये चल रहा है, ये हमारा रनिंग एनिमेशन चल रहा है। हम चाहें तो यहाँ पर इसका भी मैं कंसोल निकाल लेता हूँ, मॉडल दोनों में सेम ही यूज़ किए हुए हैं मैंने। और यहाँ पर रन लिखा हुआ ना, राइट, ये वॉक कर रहा था, ये वॉक डब्ल्यू से लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो वॉक भी दे सकता हूँ। तो
यहाँ पर मैं उसको, मुझे किस तरह से लिखना है, मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा उसके लिए। और इसके अंदर मैं WCKL वॉक लिखता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। एक्शंस नॉट डिफाइन, राइट। तो अभी हमने क्या कर दिया इसमें, वॉक नॉट डिफाइन। ओके, तो हमें इसको एरे फॉर्मेट में देना होगा आई गेस। एरे फॉर्मेट में हम इसको सिंगल कोट्स में प्रोवाइड करेंगे। देखो अब ये वॉक कर रहा है, राइट। तो अभी हमने क्या किया हुआ था, हमने अगर इसको रन देंगे तो ये रन भी करेगा, लेकिन उस केस में ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये रन कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा क्या हो रहा है कि ये रन नहीं हो रहा। बेसिकली हो क्या रहा है, आपने जो भी अपना ग्रुप बनाया, उसको उसका रेफरेंस बनाया, आपने एनिमेशंस को एसोसिएट किया अपने एक्शंस के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप उस एक्शन में को उसके नाम से कॉल, नाम का यूज़ करके उसको प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। लेकिन प्ले तो तभी होगा जब वो उस सीन से अटैच होगा, उस मैश के साथ अटैच होगा, राइट। मैश क्या है, ये इसकी जो बॉडी है, आपने इस बॉडी के साथ इसको अटैच कहाँ पर किया है, ये यहाँ पर कैसे दिख रहा है। आपने क्या किया, प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट के अंदर सीन को इसको डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ये नहीं डालता, जो हमारा GLTF मॉडल है वो यहाँ पर हमें नहीं दिखता फिर, राइट। अगर हमने इसको डाला है तो अब हमें क्या करना है, इसका रेफरेंस भी डालना पड़ेगा, जो कि हमने एनिमेशंस के तौर पे यहाँ पास किया था। ये एनिमेशन लिया है हमारा, ये जो रेफरेंस है हमारा, इस यूज़ एनिमेशन ने लिया है। और इस रेफरेंस को अब हमें यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर अब इसको पास करूँगा, तो ग्रुप यहाँ पर 1 लिख दिया, और यहाँ पर जब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे अब ये वर्क कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं अगेन आपको इसको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप देखेंगे अब एरर आ रही है, यहाँ पर प्ले अनडिफाइंड रीडिंग प्ले। तो मतलब वो प्ले को रीड नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसकी हमने बॉडी के साथ, हमने प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट के साथ अगर उसकी बॉडी पास की है, तो हमें रेफरेंस भी पास करना पड़ेगा कि कौन से उसके ऊपर उसको एनिमेशन प्ले करने हैं। तो ये हमने एनिमेशन किस पर प्ले करना है उसके सीन को मैं दे दिया यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो है बेसिकली कुछ नहीं कर रहा। अगर आप अब इसका कंसोल देखोगे, मैं यहाँ पर इक्वल इक्वल लगा देता हूँ बड़ा सा। अब आप देखोगे सिंपली ये हमें नाम रिटर्न कर रहा है। चाहे तो आप नाम स्टैटिक भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं देखो इक्वल इक्वल जो लगाया मैंने, उसमें हमें क्या मिल रहा है, 1 मिनट। ओके, हमने यहाँ पर एक्शंस लिखा हुआ, राइट। इसको हमें हटाना है और हमें यहाँ पर ये करना है। हमने ये किया तो अब आप देखेंगे हमें इसका नाम ही रिटर्न हो रहा है। बेसिकली देखो, आइडियल एनिमेशन हमारा रन हो रहा है। तो आइडियल एनिमेशन को 0 इंडेक्स पे है, ठीक। तो हम चाहें तो नाम भी पास कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर दूँ और इसको एरे बना के यहाँ पर जो भी हमारी जैसे रन की पोजीशन है, हमने इसको रन से भी, देखो अब ये रन कर रहा है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वजह समझ में आई होगी कि अगर आपने एनिमेशन को प्ले करने की कोशिश करे और लेकिन उसका रेफरेंस आपने उस प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में पास नहीं किया, जो भी आप मॉडल बना रहे हो, तो आपको उसमें पास करना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप चाहें तो इसका ग्रुप भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रुप हमारे पास एक, यहाँ पर एक टैग होता है। आप अगर ग्रुप में भी जाके इसको इस तरह से रैप कर देंगे, अब आप देखें तो ये हमारा जो एनिमेशन है वो अभी भी प्ले हो रहा है। लेकिन मैं चाहूँ इस रेफरेंस को इसके पेरेंट में मैं इसको यहाँ पर रैप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको इसके पेरेंट में रैप कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पर ये जो एनिमेशन है वो अभी भी वर्क कर रहा है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और प्रॉब्लम के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।